ओम शांति। आज इस विशेष अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था की एडिशनल चीफ BK मुन्नी दीदी जी, जिनका वास्तविक नाम है लक्ष्मी। तो चलिए आज हम इस पावन अवसर पर लक्ष्मी स्वरूप दीदी जी से जुड़ते हैं, जिनके जीवन अनुभवों से हमें अविनाशी ज्ञान और आध्यात्मिक समृद्धि की प्रेरणा मिलेगी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपने कोलकाता की आपका जो परिवार रहा है वो बहुत ही धार्मिक और संपन्न परिवार में आपका बचपन बीता है। तो दीदी, आपके बचपन की कोई ऐसी खास यादें जो आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहें? बचपन में मैं, जैसे आपने बताया, तो धार्मिक और संपन्न परिवार में मैंने जन्म लिया। मेरा जन्म धनतेरस के दिन हुआ था। तो मेरे को सभी कहते थे लक्ष्मी घर में आई जी। इसलिए मेरा नाम भी उन्होंने लक्ष्मी रखा जी। लेकिन मेरे पिताजी मुझे मुन्नी कह के लाड प्यार से जी। पालते थे। पालते तो सभी थे, लेकिन पिताजी का स्पेशल बहुत बहुत प्यार था जी। और इसी प्यार में मैं घर में पली और पढ़ी लिखी, जी। बहुत इंटेलिजेंट थी, एक्टिव थी, ऑलराउंड थी। हर प्रकार की मेरे को जैसे जीवन में सब कुछ भरा हुआ था। जी। स्कूल में भी जब मैं पढ़ती थी, 10 क्लास तक पढ़ी मैं, फिर बोर्ड का एग्ज़ाम दिया तो मैं फर्स्ट आई थी। उसके बाद में मेरा अंदर से वैराग्य था जी। तो मुझे शादी नहीं करनी है और मुझे कुछ ऐसा बनना है जो मैं खूब देश और दुनिया की सेवा कर सकूं। तो मेरे पिताजी एक दिन मुझे एक आश्रम में ले गए जहाँ पर 2 ब्रह्मा कुमारी बहनें थी जी। एक संदेशी दादी थी जी। और एक भारती दीदी थी। जी। तो उनको मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और जब मैं क्लासरूम में बैठी जी। तो जैसे शिव बाबा की लाइट मेरे को बहुत प्रेरणा दी और ऐसे लगा जैसे शिव बाबा की लाइट मेरे ऊपर जी। पूरी किरणें डाल रही है और मुझे अपने में समा रही है। तो मेरे मन से ऐसा ही निकला। आज मुझे वो मिल गया जो मैं चाहती थी। जी। और दोनों बहनें भी जो थी उन्होंने मुझे बहुत बहुत प्रेम दिया। जी। दादी निर्मल शांता जी ने भी मुझे बहुत बहुत प्यार से पाला, हर तरह का मेरा ध्यान रखती थी। तो मैं लौकिक अलौकिक में बहुत बहुत प्यार प्रेम लाड से पली हूँ और वही मेरे को आगे बढ़ने में बहुत मदद किया है। बहुत सुंदर। दीदी, आपने जैसे बताया कि आप इस प्रकार से ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए, उसके बाद दीदी किस क्षण आपको लगा कि मैं अब अपने पूरे जीवन को इस यज्ञ में समर्पित करूं? कौन सा क्षण था? वो मैं साकार बाबा से मिलने के लिए जी। मैं 66 में ज्ञान में आई थी जब मेरी उम्र 13 साल की थी और फिर मैं साकार बाबा से मिलने के लिए यहाँ पर 67 में आई थी। तो मैं बाबा से
बाबा के साथ भोजन कर रही थी तो बाबा ने मुझे कहा, बच्ची तुम कितना पढ़ोगी? बीए पढ़ोगी, एमए पढ़ोगी, डॉक्टर बनोगी? तो बस तुरंत मैंने बाबा को जवाब दिया, बाबा मेरे को जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी, अब आपकी सेवा में ही लगूंगी, विश्व की सेवा में लगूंगी, यही मेरी अंदर की चाहना है। तो साकार बाबा से ये मैंने कहा। फिर मैं बोर्ड का एग्ज़ाम देना था तो कलकत्ता जाके 67 पढ़ी और बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट आई। फिर 68 में मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मैं फिर सेंटर पे थोड़ा रही, थोड़ा बाबा से भी मिलने आई और बाबा का भी बहुत प्रेम रहा। जब मैं यहाँ से जाने वाली थी माउंट आबू से अपने लौकिक घर, तो बाबा ने मुझे बुलाया और स्टॉक में भेजा। तो वहाँ से मैं एक रुमाल लेके आई। तो बाबा ने कहा, बच्ची बस यही सौगात लोगी? मैंने कहा ये तो मेरे लिए बहुत है। फिर बाबा ने मुझे गले लगाया और बोला, इस बच्ची को मैं मधुबन में रखूँगा और ये बाबा का भंडारा संभालेगी। तो ये बाबा का वरदान है मेरे प्रति और आशीर्वाद है और शक्ति है, जो आज मैं संपन्न परिवार को छोड़ करके और कलकत्ता को छोड़ के और बाबा के पास आ गई माउंट आबू। और यहाँ मैं 56 साल से रह रही हूँ दादी दीदियों की पालना के नीचे और आगे बढ़ रही हूँ। हर प्रकार की जो दादी दीदियाँ मेरे से चाहती है वो मैं करती हूँ और खुश रहती हूँ। दीदी, आपने जैसे बताया कि दादी और दीदी की पालना में आप रहे हैं और हम सभी ने देखा है कि आप उनके अंग संग भी रहे हैं और उनके सानिध्य में आपने दीदी कई सेवाएं की हैं। तो दीदी, उनके साथ के कोई ऐसे प्रेरणादायक अनुभव जो आप हम सभी के साथ शेयर करें, दादी प्रकाश मणि जी और दीदी मनमोहिनी जी के साथ के अनुभव? ऐसा है तो अनुभव तो बहुत है, लेकिन जैसे दादी प्रकाश मणि जी और दीदी मनमोहिनी जी थे, तो मेरे को दादी जी ने एक ही मंत्र दिया, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार, ईमानदार, फेथफुल, सच्चाई और सफाई, एक बाबा दूसरा नाम। तो ये 7 जिसको कहें वचन, ये हमने दादी जी को दिए और इसमें मैं पूरा चली निरंतर। माना संपूर्ण सच्चाई, सफाई, संपूर्ण आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार। दादी जी कुछ भी मुझे कहती थी मैं वो कार्य करके आती थी। दादी जी को पता भी था मुन्नी को कुछ भी बोलेंगे तो वो करके आएगी और मैं करके भी आती थी। तो दादी जी का बहुत बहुत प्यार रहा। एक बार दादी जी ने मुझे कहा, ये जो म्यूजियम है मधुबन का नक्की लेक पर, आप इसके मॉडल्स को कपड़ा पहनाओ। तब म्यूजियम बना ही था। ये 69 की बात है। अच्छा। जब मैं यहाँ रहने के लिए आई थी, परमानेंट रहने के लिए। तो मैंने कहा मेरे को तो आता नहीं है, मैं अपना ही कपड़ा नहीं पहन पाती,
दादी कहती है ना, तुमको सब आता है, अच्छा। तुम पहना क्या होगी। फिर मैं बाबा को, दादी को याद करके, जी। सोचो उस समय मेरी आयु 15 साल थी, याद करके, और मैं एक टेलर भाई की मदद से जी। पूरे मॉडल्स को कपड़े पहनाए और पहना के दादी को बताया। दादी बहुत खुश हो गई। तब से मैंने ये सीखा, बड़े अगर कोई कार्य करने की आज्ञा देते हैं तो क्षमता भी साथ में देते हैं, तो वो कार्य हम कर सकें। ऐसे अनेकों अनुभव है मेरे पास। मैं हमेशा दादी दीदी को निश्चिंत रखती थी। उनका जो भी कार्य होता था, मैं छोटी थी ना, इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ती रहती थी, तो उनका जो भी कार्य होता था, मैं सोचती थी ये मेरा कार्य है, मैं इसको करूंगी। दादी को निश्चिंत रखती थी, दीदी को निश्चिंत रखती थी। दादी तो मुझे लवली बेबी बोलती थी। लवली बेबी कह के ही बुलाती थी। जब मैं आश्रम में 69 में रहने के लिए आई तब। और दीदी तो मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मेरे खाने का, उठने का, सोने का, सब ध्यान रखती थी। दादी भी रखती थी, दोनों ही रखती थी। तो मैं तो बहुत लाड़ प्यार से लौकिक में भी पली, अलौकिक में भी पली। और दीदी हर कार्य सिखाती थी। मैं स्टॉक पे मेरे को रखा था, तो दीदी कहती थी इसको ये चीज़ देनी है, मैं बोलती थी हाँ मैं दे दूंगी। 16 साल की तो थी मैं। फिर दीदी बोलती थी नहीं लिखो, नहीं तो तुमको भूल जाएगा। तो खास दीदी की बात थी, हर कार्य लिख के करना। अगर मुझे भी कोई कार्य करना है तो मैं भूल ना जाऊं, तो मैं लिखती हूँ। आज भी लिखती हूँ हर कार्य, और लिख के ही करती हूँ। तो दीदी जी ने बहुत बड़ी शिक्षा दी, लिख के हर कार्य हमको करना है। ऐसे बहुत बातें हैं दादी दीदी की। बिल्कुल। दीदी, जो आपने ये बताया कि 56 वर्षों की दीदी आपकी जो पूरी यात्रा रही, तब से लेकर अब वर्तमान में आप ब्रह्मा कुमारीज की एडिशनल चीफ बन गए हैं, तो दीदी अब इस जिम्मेवारी को आप कैसे देखते हैं और आपकी क्या प्राथमिकता है दीदी? देखो ऐसे है ना, मैंने आपको बताया भी जी। तो मैं जब से बचपन से 16 साल की उम्र से यहाँ रही हूँ, जी जी, तब से लेकर के मैं दादी जी के, दीदी जी के कदम पे कदम, कंधे से कंधा मिला के चली हूँ। जी। बिल्कुल अलग नहीं। दीदी जी तो 83 तक ही थे, फिर चले गए बाबा के पास। फिर दादी जी के साथ ही मैं रही पूरा जीवन। जी, बिल्कुल। तो मैं हर बात जो है पहले से ही करती रही, फॉलो करती रही। मेरे अंदर ये भावना थी जी। तो मुझे दादी जैसा बनना है। इसमें कोई चीफ और एडिशनल चीफ की बात नहीं थी मेरे अंदर। जी, बिल्कुल। लेकिन जैसे दादी सबको संतुष्ट करती है, खुश करती है, हर बात कैसे सबसे मिलती है, कैसे सबको समर्पित कराती है, हर बात में मैंने दादी जी को फॉलो किया। जी, हर बात में। जी। तो मैं बचपन से ही उनके कदम से कदम मिलाकर चली हूँ। और हर बात में मैंने दादी जी को फल, मेरा ज़्यादा जीवन तो दादी जी के साथ बीता ना। जी जी। तो हर बात में मैंने उनको फॉलो किया। 40 साल मैं दादी के साथ रही। फिर दादी अव्यक्त होने के बाद बाकी यज्ञ में अभी रही। 19 साल हुए हैं दादी जी।
तो मैं दादी जी को हर बात में फॉलो करती आई। साथ में उनके हर कार्य को मैं अपना कार्य समझती थी। और मैं दादी को कहती थी, आप मुझे बताओ, मैं करके आऊंगी, आप निश्चिंत रहो। तो दादी जी मेरे को बता के निश्चिंत हो जाती थी। और मैं जितनी मेरी बुद्धि थी उसके साथ दूसरे की बुद्धि जोड़ के वो कार्य करके आती थी। पर मेरा लक्ष्य अपने आप से यही रहा, तो मुझे दादी समान बनना है। इसी लक्ष्य से मैं कदम पे कदम फॉलो किया। जी। अभी क्या अनुभव मैं सुनाऊं, इतना अनुभव है मेरे पास उनके साथ का, आप पूछो मत। दादी जी कैसे निमित्त बन के चलती थी। बाबा करन करावन हमने सीखा। आज मैं निमित्त बन के चलती हूँ। निर्माणचित होके दादी चलती थी। माना हर एक को मान देना, हर एक को सम्मान देना, हर एक को रिगार्ड देना। हमने 100% दादी को फॉलो किया। दादी जी कितना निर्मल वाणी थी, मधुर और मीठे वचन, मुस्कुराती रहती थी। उनकी जैसी मुस्कुराहट तो किसी के पास है ही नहीं। सदा वो मुस्कुराता चेहरा मुझे याद आता है। दादी जी का मंत्र था, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और सोचो। तो दादी जी को बचपन से ही फॉलो किया। जी। आप सोचो 40 साल मैंने फॉलो अप किया। उनके जाने के बाद फिर जी। अभी 56 साल मुझे 69 से हूँ मैं यहाँ। तो 55-56 साल हुए हैं जी। बाकी ऐसे ही जी। दादी जी के सिवा पहले दिन से ही दादी जी जब शरीर छोड़े तो पहले दिन से ही जी। मेरे अंदर लक्ष्य रहा जी। ये दादी कॉटेज है, इसमें दादी जी बैठी है और सबको ये भासना आनी चाहिए हम दादी से मिल के आए। इसी प्रकार से मैंने अपनी लाइफ ईश्वरीय सेवा में लगाई। दादी जी को फॉलो करने का बाबा से वरदान लिया, स्टॉक संभालना, माना यज्ञ संभालना जी। आज मैं देखती थी दादी कैसे यज्ञ संभालती है, पूरा मैंने उस फॉलो किया जी। और उसी प्रकार मैं यज्ञ संभाल रही थी। तो ये टाइटल तो मुझे आज मिला है, लेकिन मैं तो पहले से ही बिल्कुल दादी ने मुझे सूक्ष्म में दे दिया सब वरदान। बिल्कुल मेरे को ज्वाइंट बनाया, चाहे कुछ भी मैं बोला कुछ भी बनाते रहे, मुझे ये इच्छा नहीं है। मेरे को तो दादी ने वरदान दे दिया, सीट दे दी, अपनी कॉटेज दे दिया, बैठो सेवा करो, और क्या चाहिए। उनके साथ रह के पहले से ही हूँ। स्टैम्प चाहे आप आज लगाओ या कल लगाओ। बहुत खुश हूँ मैं अपने जीवन से जी। मुझे चाहिए था सब कुछ मिल गया है जी। कोई कमी नहीं है मेरे पास जी। बाबा ने सब दिया है जी। दीदी जैसे आपने अभी बताया कि दादी जी के बाद से दीदी हम सभी देख रहे हैं कि आप इस यज्ञ को इतनी निपुणता, कुशलता और इतनी समर्पणता से दीदी आप संभाल रही हैं, और लाखों भाई बहनें इस समय दीदी यज्ञ में हैं, जुड़े हुए हैं। तो दीदी जैसे कई बार कुछ चुनौतियाँ आती होंगी जीवन में और यज्ञ में भी, तो दीदी आप उनका कैसे समाधान करती हैं? क्योंकि दीदी हम देखते हैं कि आपके चेहरे पर इतनी धैर्यता, शांति है कि दीदी इतनी अचल और अडोल आप रहते हैं हर समय। तो दीदी क्या है जो आप, ये कौन सा मंत्र है या क्या राज है दीदी जिसको आप फॉलो करते हैं और आप इतनी निपुणता से इस यज्ञ को संभाल रहे हैं? देखो ऐसा है ना, मैंने दादी जी को 100% फॉलो किया है जी। और सब वरदान प्राप्त किए हैं, आशीर्वाद प्राप्त किया है जी। सदा मेरे सिर पे दादी जी का हाथ है
और मैं कोई भी कार्य कर, बाबा का भी हाथ है मेरे सिर पर, जी जी मैं कोई भी कार्य करती हूँ जी तो बाबा से और दादी जी से वेरीफाई कराती हूँ जी मैं जो ये कर रही हूँ ठीक है। जी तो मेरे को जो जवाब आता है जी सूक्ष्म में, हम्म खास अमृत वेले हम्म जो जवाब आता है उसको ओके करा के मैं कार्य करती हूँ। और अभी प्रैक्टिकल में देखा जाए तो यज्ञ से सभी बड़े जैसे वतन में बाबा के पास चले गए हैं तो ऐसे लगता है तो बाबा ने इस यज्ञ को, छोटे से पौधे को लगाया, दादी दीदियों ने सींच के इसको विशाल भट्ट वृक्ष तैयार किया, बिल्कुल बिल्कुल देश विदेश की सेवाएं सब कुछ, जी और अब वो भी वतनवासी बन गए जी और अब बोलते हैं हम्म इसमें जो डाल डालियां पत्ते फल फूल जो भी है वो बैठ के संभालो। तो हम उनको कहते हैं आप संभालने की शक्ति भी प्रदान कर दो। अभी जैसे कोई भी बात आती है किसी की भी, कोई कुछ कहना चाहता है, आज ही हुआ पहले, कोई कुछ कहना चाहता है तो वो जो कहता है उसका सुनो जी अच्छे से। सुनने के बाद आप जो जवाब आपके मन में आता है जी वो आप 2 शब्दों में दो। माने तो ठीक है, नहीं माने तो आप उसको यही बोलो हम इसका फैसला कमेटी में करेंगे, खुद ही निर्णय लेना नहीं है। जी दादी जी ने ही सिखाया है, जी पहले अपना भी करो फिर साथ में ये भी बोलो। और कोई भी कुछ कहता है तो पहली बात तो उसका सुनना चाहिए, सुनेंगे तो उसका मन खाली हो जाता है। सुनने के लिए सुनने की शक्ति चाहिए, धैर्यता पूर्वक सुनो। कोई एक ही नहीं होता है, इसकी बात उसकी बात इसकी बात लेके ग्रुप बना के आ जाते हैं, फिर ग्रुप में तो कुछ कुछ कोई बोलते ही है ना। दादी ने सोच सिखाया है हमें, तो आप जो है धैर्यवत रहो, मीठा बोलो, अपनी बात थोड़े शब्दों में बोलो, जी उसमें गुस्सा नहीं भरा होना चाहिए। सामने वाले को फीलिंग जो आए वो बाबा के याद की आए। हर एक के ऊपर फेथ रखना है, ये दादी जी ने सिखाया है। कभी भी अपने मन को जो है संकोचित नहीं करो, ये कैसा है ये कैसा नहीं। सब बाबा के बच्चे हैं, सब अच्छे हैं, सबके अंदर बेहद का गुण है। स्वभाव संस्कार तो होते ही थोड़े अलग हैं, जो मिला के चलना होता है। तो मैं तो शुरू से ये सब संभालती आई हूँ। आज दादी के जाने के बाद 17-18 साल से तो मैं संभाल ही रही हूँ। बिल्कुल। तो मेरे को तो कुछ भारी काम नहीं लगता। मेरे पास ज्ञान सरोवर वाले भी आते हैं, मधुबन वाले भी आते हैं, कभी कभी कोई हॉस्पिटल वाला भी आता है, और ये शांतिवन वाले तो आते ही हैं। शांतिवन बहुत बड़ा है कारोबार में, तो कारोबार लेके आते हैं। तो इसलिए मेरे लिए ईजी है, भारीपन नहीं लगता, क्योंकि मैं करती ही आई हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी, वर्तमान समय पूरे मधुबन निवासी जैसे बाबा की प्रत्यक्षता को देखते हुए और समय की समीपता को भी देखते हुए दीदी, सभी मधुबन निवासियों को दीदी विशेष किस पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए? सभी मधुबन निवासी ही नहीं, पूरे विश्व के ब्राह्मणों को जी भी। जी अभी समय बहुत कम है, जी अभी हमको वापस घर जाना है, अब हमारी रिटर्न जर्नी है, जी अब हम घर जा रहे हैं। तो देह सहित दे के
सर्व संबंधों को भूल एक बाप को याद करना है। हमारा कहीं भी लगाव झुकाव नहीं होना चाहिए। और बाबा जो हमसे चाहते हैं संपूर्ण बनो, कर्मातीत बनो, फरिश्ता बनो, अब हमें वो पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। तभी आने वाले समय को हम देख सकेंगे। अब तो दुनिया की हालतें बिगड़ती जा रही है, तो हमको पुरुषार्थ करके और अपने ऊपर अटेंशन रख के योग युक्त रह के सब कुछ करना है। ये तो सेवा तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन स्वयं को भी तैयार करना है, एवर रेडी रहना है। ऐसा मेरा सबके लिए संदेश। और दीदी इस परिवार में, इस वट वृक्ष में और भी अनेक आत्माएं जुड़ते जा रही हैं। कई भाई बहनें आते हैं दीदी जिन्हें सेवाएं करनी होती है बाबा के इस यज्ञ में, वो निस्वार्थ और सफलता से ये सेवाओं में आगे बढ़ सके। दीदी उसके लिए दीदी उनको कोई एक मैसेज या आप क्या सुझाव देंगे? देखो ऐसा है ना, यहाँ ना रहने की जो मार्जिन है ना जी, वो अभी पूरी हो गई है जी, भरपूर हो गया है यज्ञ समर्पित से। जी, तो इसलिए उनके लिए तो यही सुझाव है, जी, वो जहाँ रहते हैं जी, वहाँ ही सेंटरों पर जाए और बाबा की सेवा करे, जी, बाकी समर्पित हो जाए। ये थोड़ा सा मुश्किल है। जी, अगर कोई बहन किसी को रखती है तो अलग बात है। यज्ञ में भी भरपूर हो गया है, जी, अब कितना एक्स्ट्रा भर्ती करें। इससे जो जहाँ है वहाँ ही रह के पुरुषार्थ करें। जी। पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल, जैसे दीदी आप स्टूडियो के भी निमित्त हैं, और दीदी पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल और गॉडलीवुड स्टूडियो के सभी चैनल्स, ओम शांति चैनल, म्यूज़िक गॉडलीवुड, पीस न्यूज़, गॉडलीवुड स्टूडियो, दीदी इन्हीं सभी चैनल्स के जितने भी दर्शक हैं दीदी, उन्हें आपको एक संदेश, मैसेज देना चाहें, सब आपको देख रहे हैं दीदी, उन सभी के प्रति? पीस ऑफ माइंड और गॉडली स्टूडियो से आज पूरे विश्व की बहुत बहुत सेवाएं हो रही है चारों तरफ, और वो सेवाओं से काफ़ी लोगों को एनर्जी मिल रही है, बाबा की याद और बाबा की शक्ति भी मिल रही है। तो मैं इन सेवाओं से बहुत बहुत संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। इतनी अच्छी सेवा हो रही है, उसके लिए जो भी भाई बहनें यहाँ सेवा कर रहे हैं उन सब भाइयों बहनों को भी मेरा दिल से बहुत बहुत थैंक्स है। दीदी आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमें दिया और इतने सुंदर अनुभवों से आपने हम सभी को लाभान्वित किया कि हम भी आपके इस मार्गदर्शन पे आगे चलने का पूरा प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। ओम शांति।